कल से तो हमारी कॉलोनी की लेडीज़ का इतना मतलब थर-थर काँप रही हैं कि ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। करोड़ों रुपए का हम मकान खरीदते हैं यहाँ, इसलिए खरीदते हैं कि एक अच्छा माहौल है, सुरक्षित है। लेकिन जब हम अपने आप के लिए लापरवाह हो जाएंगे तो उस मकान का भी कोई फायदा नहीं। रात भर बहुत लोगों को नींद नहीं आई है, काफियों ने फ़ोन किया, बिल्कुल डर है। हादसा सामने हुआ और एक्चुअली आपकी नोन फैमिली थी। उसको सारा इनके लूपहोल्स पता थे, कहाँ पे चाबियाँ हैं, कहाँ पे क्या नंबर हैं, वो तो फिर उसने उसका फ़ायदा उठा के कि सुबह वो जिम जाते हैं 6:30 बजे, उसका फ़ायदा उठा के उसने अपना ये करा। क्रूर और निर्मम हत्याकांड में बहुत जल्दी जस्टिस किया जाएगा, इसकी मुझे पूरी आशा भी है। अभी भी लोगों का माइंडसेट है, नहीं जी हमारा तो 8 साल से कर रहा है, 9 साल से कर रहा है, हमें तो वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी का कल एक्चुअली में एग्ज़ाम था। अभी उनके मैं फादर से वो बता रहे कि साल भर तो वो बिल्कुल कमरे में लॉक थी। उसका अगर आप टीवी भी देखोगे ना तो पूरा चार्ट लगा हुआ था, टीवी भी सारा उसने बंद कर रखा था। ऐसा नहीं है, ये हादसा हुआ है, ये इंसिडेंटली हुआ है। दुख है, पूरे यहाँ के लोग थे, फ्यूनरल पर हजारों लोग पहुँचे, सैकड़ों लोग पहुँचे, इसीलिए क्योंकि सब एक है। कि कल उसको बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने जाना है और उसने जो पूरे कितने टाइम से वो उसके लिए मेहनत कर रही है और आज वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई। दिल्ली के साउथ ईस्ट इलाके कैलाश हिल्स से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, एक IRS ऑफिसर की जो 22 साल की बेटी थी, उसकी घर पर हत्या कर दी गई है। पूरा मामला क्या है अब आपको विस्तार से समझाते हैं। 22 अप्रैल की बात है, जब विक्टिम अपने घर पर अकेली थी और उसके पेरेंट्स जो हैं वो बाहर रेगुलर अपना जो दिनचर्या जो रूटीन है जिम जा रहे थे। लगभग तभी उनके घर पर राहुल मीना नाम का एक व्यक्ति आता है जो कि अक्यूज्ड है। अब आपको बता दें, राहुल मीना ऑलरेडी विक्टिम के घर पे पहले एक डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम कर चुका था, तो उसे घर का लेआउट, घर के लोगों का क्या रूटीन है, उसे सब मालूम था। 22 अप्रैल की सुबह लगभग सुबह 6:30 बजे राहुल मीना इस बिल्डिंग के अंदर घुसता है और ये सब चीज़ जो है वो CCTV में रिकॉर्ड की गई थी। जब वो घर में घुसता है तो विक्टिम ने दरवाज़ा खोला, उसके बाद उसने विक्टिम पर हमला किया और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया। जो चार्जर का वायर है, केबल है, उससे उसका गला घोंट कर उसे मार दिया। उसके बाद आरोपी ने अपने कपड़े घर पर ही बदले और कुछ कैश और वैल्यूएबल्स जो है उसे एक बैग में भर कर बिल्डिंग से निकल गया। और ये जितनी भी चीज़ थी ये सब CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हुई है कि वो कब बिल्डिंग में घुसा है, कब बिल्डिंग से निकला है। उसके थोड़ी ही देर बाद जब विक्टिम के पेरेंट्स वापस घर लौटते हैं और जब वो घर में घुसते हैं और अपनी बेटी को जिस हालत में देखते हैं, उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में राहुल मीना जो है दिल्ली के द्वारका में पकड़ा गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अब इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है। पुलिस का ये कहना है कि राहुल मीना दिल्ली में आने से पहले अलवर में भी एक सेक्सुअल असॉल्ट कर आया है। अलवर में भी उस पर एक सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशन जो है लगा हुआ है। अब आगे आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि कैसे राहुल ने जो है इस पूरे कांड को किया, आखिर उसने ये किया भी क्यों, ये भी हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस पूरी घटना ने एक सवाल हम सब के जहन में खड़ा कर दिया है और वो ये है कि क्या हम किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं जो हमारे घर पर लोग आते हैं जाते हैं, जो हमारे घर पे काम करते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, क्या हम उन पर सच में विश्वास कर सकते हैं? हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था पूरा मामला, उनका क्या कहना है। रेसिडेंट से बात करेंगे कि क्या ये कॉलोनी सच में सेफ है या नहीं। चलिए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। कल से तो हमारी कॉलोनी की लेडीज़ का इतना मतलब थर-थर काँप रही हैं कि ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि बेटियाँ, बहुएँ, माएँ सब यहाँ सुरक्षित होनी चाहिए, नारी सुरक्षित होनी चाहिए। ये इस तरह के कुकर्म होते रहेंगे तो नारियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी? तो ये तो घर का नौकर था और पहले काम कर चुका था, महीना पहले इसको हटाया गया था। उसको सारा इनके लूपहोल्स पता थे, कहाँ पे चाबियाँ हैं, कहाँ पे क्या नंबर हैं, वो तो फिर उसने उसका फ़ायदा उठा के कि सुबह वो जिम जाते हैं 6:30 बजे, उसका फ़ायदा उठा के उसने अपना ये करा। चोरी भी करके गया, बच्चे के साथ बच्चे को मार के गया। इतनी प्यारी बच्ची थी, मतलब हर चीज़ में आ गई थी। कल उसका UPSC का एग्ज़ाम है था, मतलब सोचो, और शी वाज सो इंटेलिजेंट, पास्ड आउट फ्रॉम IIT।
तो बस वही है कि कॉलोनियों में सेफ्टी होनी चाहिए। बाकी हमारी आरडब्ल्यू बड़ी अच्छी तरह काम करती है, बट वो है कि हमारी आरडब्ल्यू लेन्स में लगा सकती है ना, कैमरे लगे हुए हैं ऑलरेडी, हमने अपनी सोसाइटी को सारी लेन्स में डिवाइड करा हुआ है। बट जो पर्सनल हमारे घरों के, वो तो हमने खुद देखना है ना, हमने कैसे कैमरे लगवाने हैं, कैसे सिक्योरिटी करनी है। पर्सनल तो आरडब्ल्यू कुछ नहीं कर सकती ना, वो तो पर्सनल तो हमें अपने घर का खुद ही देखना पड़ेगा। बस अब मैम यहाँ पर पता चला है कि डोमेस्टिक वर्कर ने ऐसा किया है, तो हमारे घर में आने वाले जो लोग हैं हम उन पे भी विश्वास अब नहीं कर सकते, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो। तो हम क्या एक्शंस ले सकते हैं? सीसीटीवी कैमरा था लेकिन फिर भी ये घटना हुई, तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन जो करवाना चाहिए, क्या उन्होंने वो करवा रखा था? देखो जी, वो तो उनका पर्सनल है, मेरे को नहीं पता, गलत वलत कुछ नहीं बोलूँगी, पर वेरिफिकेशन बहुत मस्ट है। अभी कई हमने आज भी बहुत टाइट कर दिया है कि भाई सबने वेरिफिकेशन करानी है, पर अभी भी लोगों का माइंडसेट है नहीं जी हमारा तो 8 साल से कर रहा है, 9 साल से कर रहा है, हमें तो वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये माइंडसेट गलत है ना, तो ऐसा कंपल्शन होना चाहिए कि हर नौकर की, हर हाउस हेल्प की, सबकी वेरिफिकेशन होनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर अब कई लोग समझते हैं, अभी भी कई लोग नहीं समझते इतनी घटना होने के बाद भी। तो ये वही बात है कि पर्सनल अपनी सोच है, इसको अवेयरनेस तो चाहिए कि हम उन्हें बोलें, करें। हमने कल से अब शुरू करा है सबको कहना, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, कितना सक्सेसफुल होता है हमारा ये मिशन। इस कॉलोनी में क्या पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई है? नहीं, ऐसी घटना है नहीं हुई जी। सेफ्टी वाइज इट्स वेरी सेफ कॉलोनी, वन गेटेड कॉलोनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर लेन में कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, पर जो RWS सोसाइटी वो लेन्स में ही लगा सकती है ना, वो घरों में तो नहीं जा सकती। अब घरों में आपका कोई नौकर आ रहा है, अब ये है कि जैसे कोई नौकर चला जाता है तो उसका भी इन्फॉर्म करना चाहिए। अब जैसे ये नौकर चला गया, हमने वीडियो कैमरा में देखा, वो आया, कल भी सबसे मिल रहा था। अब किसी को पता नहीं है ना नौकर कब से काम कर रहा है, कब छोड़ा है। अब तो ये घटना होने के बाद पता लगा है कि भाई हाँ, ये महीना पहले छोड़ चुका था। तो हमें वो भी रखने के लिए भी इन्फॉर्म करना चाहिए, हटाने के बाद भी इन्फॉर्म करना चाहिए, दैट इज़ मस्ट। एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है जहाँ पर एक युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। मैं धन्यवाद करती हूँ दिल्ली पुलिस का कि उन्होंने बहुत जल्द कार्रवाई कर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है। अब मैं जानती हूँ कि बहुत जल्द दैट मैन विल बी ब्रॉट टू जस्टिस और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इस प्रकार के क्रूर और निर्मम हत्याकांड में बहुत जल्दी जस्टिस किया जाएगा, इसकी मुझे पूरी आशा भी है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए जो भी प्रयास हम कर सकते हैं वो हम निश्चित करेंगे। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक्सेस दे रहे हो जिसको, उसके लिए बहुत सारे मापदंड हैं घरों में जो आज प्रश्न चिन्ह बन गए हैं कि हमें एक्सेस किसको देना है। एक्सेस देने के लिए सबसे पहले तो यह है कि हमारी प्राइवेसी जो थी, क्योंकि ये जब इसी पर हुआ कि एक गुट खेत था और उस पर नौकर की जानकारी में ये था कि कहाँ से कियोगे, कहाँ से खोलेगा वो, तो ये एक्सेस हमारी एक प्राइवेसी जो है वो फैमिली के अलावा किसी में और में ना हो, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि करोड़ों रुपए का हम मकान खरीदते हैं यहाँ, इसलिए खरीदते हैं कि एक अच्छा माहौल है, सुरक्षित है। लेकिन जब हम अपने आप के लिए लापरवाह हो जाएंगे तो उस मकान का भी कोई फ़ायदा नहीं, जो शिक्षा के बाद भी सुरक्षित ना हो। शिक्षा का संकेत है उस तरफ कि जहाँ हमें सेफ्टी चेन लगानी चाहिए, जहाँ हमें छोटा सा कॉस्ट पर एक मैजिक आई लगानी चाहिए कि हम देख सकें, जहाँ हमें मतलब कैमरा लगाना चाहिए, सेफ्टी कैमरा लगाना चाहिए कि हम पूरा जान लें, उसको देखना पड़े। मैं आपको बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग कि मेरी वाइफ टीचर है। एक बार एक पुलिस के अधिकारी आए, सिविल ड्रेस में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस से हूं और थैंक्स करने आया हूं, तो उन्होंने एक्सेस देने से मना कर दिया, इसलिए कि मेरा आपसे कोई परिचय नहीं है, आप यूनिफॉर्म में नहीं है। इंसिडेंटली वो कार्ड नहीं था, सगा ब्रदर आया, वो कभी मिला ही नहीं था भाई से। तो अगर हम ये सोचें कि जब तक हम किसी को पहचानते नहीं हम एक्सेस ना दें, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये है कि जहाँ तक RWA के योगदान की बात है, आई एम प्राउड टू से कि यहाँ पर जो लोग अपने काम से थके हुए आते हैं उनमें से 10-15 का ग्रुप रात को गार्ड्स के साथ पेट्रोलिंग करता है। अब तो हमने बाउंसर भी रखे हैं ताकि कोई गलत अपराधी हो, कुछ हेल्दी हो, उसको कंट्रोल करके पुलिस के हवाले देना। यहाँ कई बार होता था पीछे से पथराव करके स्मैक किए ड्रग एडिक्ट्स आ जाते थे छलांग मारकर या अपराधी, तो उनको पुलिस को पकड़वाया भी है। ऐसा नहीं है ये हादसा हुआ है, ये इंसिडेंटली हुआ है, दुख है। पूरे यहाँ के लोग थे, फ्यूनरल पर हज़ारों लोग पहुँचे, सैकड़ों लोग पहुँचे, इसीलिए क्योंकि सब एक हैं। और इसके लिए सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे कॉलोनी में कितनी एकता है। मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली में बचपन मेरा गुजरा है, मुझे ये रेयर कॉलोनी इसलिए लगी
कि यहाँ हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई फैमिली गेट टुगेदर होते हैं जिसमें सभी लोग ज्वाइंटली परिवार की तरह इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ की एकता अपने आप में इस बात का संकेत देती है कि वो सब एक हैं, सब एक साथ हैं, जुदा हम सब से रहते हैं। मिसाले तार तंबूरा जरा हमें छेड़ कर देखो, मिला लो जिसका चाहे। तो ये समस्या तभी हल है कि हम व्यक्तिगत अपनी सुरक्षा घर की करें, ज्वाइंट एक दूसरे के दुख में साझा करें। मैं सोचता हूँ सुरक्षित तभी है। हमारे यहाँ ये गेट है, आप देखते हैं मेन पर आप जब आए थे तो वहाँ पर जो व्यक्ति आता है अंदर एंटर करता है जोमेटो वाला, उससे ये पूछा जाता है किस घर में जा रहा है, उसका नंबर नोट किया जाता है, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है और उसको इंश्योर करते हैं कि इतनी देर में नहीं आया। तो हमारे जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं उसके पास वायरलेस भी हैं, प्राइवेट वायरलेस भी हैं सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। वो उससे पूछते हैं कि इतनी देर से गार्ड वो गया हुआ है, कोई जोमेटो वाला लौट कर नहीं आया। तो ये सब है। हादसा फिर ऑल ऑफ ए सडन कोई हादसा हो जाए वो बात दूसरी है, लेकिन हम सभी प्रबंध कर रहे हैं और हम एसोसिएशन की तरफ से इसकी सुरक्षा और बढ़ाने के लिए प्रयास रहे हैं। देखो, मैं मानती हूँ कि हमें गार्ड्स और वर्कर्स, हमारा आजकल की जो लाइफस्टाइल है, हम लोग एक झाड़ू पोछा भी नहीं लगा सकते। जो पिछला लाइफस्टाइल और अब में बहुत डिफरेंस है, हमारा काम नहीं चलता। बट यस, हम सबको बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि हमें, मैं ये कह रही हूँ, जितना मर्जी ट्रस्टवर्दी बंदा, एक वेरिफिकेशन आधार कार्ड और घर में प्लस सीसीटीवीज़ होने बहुत ज़रूरी है। हर बंदे के घर में आज की डेट में वाईफाई है। क्यों? क्योंकि हम लोग अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स के बिना आज की डेट में हमारा गुजारा नहीं है। सिमिलरली आपको उस वाईफाई को अगर एक सीसीटीवी लगा हो ना, तो एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रही कि देखो हम हादसों को रोक पाएंगे, अभी इतना हमारा लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी इतना फास्ट ट्रैक नहीं है कि दुबई या सिंगापुर हम उन सब से कंपेयर करें कि जहाँ पे एक आदमी छूत देखते हुए भी डरता है। अभी जब तक वो लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हमें अपनी सिक्योरिटी खुद रखनी है। हम सिर्फ गवर्नमेंट या किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते पुलिस वाले पे कि वो लोग एक बंदा, हर मोदी जी हर बंदे पे दो पुलिस वाले नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए बेटर यही है कि हमारे जितने भी घर में काम कर रहे हैं, हम उनकी पूरी वेरिफिकेशंस कराएं, RW में प्रॉपर पता होनी चाहिए, उनकी फ़ोटोज़ और सब, प्लस CCTVs हर जगह लगे होने चाहिए, कैमरेस काम करने चाहिए। मान लो अगर इन्होंने यहाँ पे CCTVs नहीं लगे होते और उसका चेहरा सामने नहीं आता, तो कितना मुश्किल है किसी के लिए भी आइडेंटिफाई करना या पकड़ना। वो पकड़ा गया है तो अब हम सिर्फ कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ फास्ट ट्रैक में इसको करें और जल्द से जल्द हफ्ते 2 हफ्ते में इस केस को करें, और उसको फांसी से भी बढ़कर अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज़, ताकि ना जो और क्रिमिनल्स हैं उनके माइंड में डर बैठे। डर नहीं है लोगों के अंदर, सबसे बड़ी बात। रात भर बहुत लोगों को नींद नहीं आई है, काफ़ियों ने फ़ोन किया, बिल्कुल डर है। हादसा सामने हुआ और एक्चुअली आपकी नॉन फैमिली थी, तो सब डर गए हैं, ऐसी बात नहीं है। और स्पेशली पूरी कॉलोनी डरी पड़ी है सबके। मैं बीइंग RW, मेरे कल से फ़ोन बंद नहीं हो रहे। लोग जो नहीं जानते हैं, वो जिनको पता चल रहा है, वो भी फ़ोन करके, और लोग डर रहे हैं। एक्चुअली में डर बैठा है, और डर बैठे के, और इसके साथ साथ लोगों ने पुलिस वेरिफिकेशंस करवानी शुरू करी है, लोगों ने CCTVs लगवाने शुरू करे हैं। डर है, डर आया है, उनका नींद नहीं आई है कईयों को रात भर, क्योंकि थी तो छोटी लड़की ना मैम, छोटी ही थी वो, बड़ी भी नहीं थी, छोटी थी, और सामने आपके हुआ है, और डर तो है। मेरे को सुनने में आया कि उनका कल UPSC का एग्ज़ाम था। एग्जैक्टली, वो टॉपर थी, उसने इंजीनियरिंग करी थी, उसका UPSC का कल एक्चुअली में एग्ज़ाम था। अभी उनके में फादर से वो बता रहे कि साल भर तो वो बिल्कुल कमरे में लॉक थी। उसका अगर आप TV भी देखोगे ना, तो पूरा चार्ट लगा हुआ था, TV भी सारा उसने बंद कर रखा था। इतनी स्टूडियस लड़की, स्टूडियस के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड, डांस हो, म्यूज़िक हो, नेचर, डाउन टू अर्थ, प्यार से बोलना, फैमिली इनफैक्ट बहुत प्यारी थी, और हर चीज़ में पार्टिसिपेशन करना। लेकिन अभी 1 साल से जस्ट कि उसने UPSC का कल उसका एग्ज़ाम था, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए उसने सब कुछ छोड़ रखा था। आप सोचो ना, जिस लड़की ने सब कुछ छोड़ रखा हो 1 साल से, उसकी TV तक, उसके रूम्स में पूरे से मैप्स, चार्ट से पढ़ाई, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई, कुछ ही नहीं है। और उसके बाद अगर आप इमेजिन करो उस पेरेंट्स पे कि कल उसको बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने जाना है, और उसने जो पूरे कितने टाइम से वो उसके लिए मेहनत कर रही है, और आज वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई। आप लोग खुद ही उनकी हालत इमेजिन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना रेसिडेंट्स का क्या कहना था, उनका यही कहना था कि आप अपने घर पर हमेशा, जब भी किसी डोमेस्टिक वर्कर या सिक्योरिटी गार्ड या किसी को भी अगर आप हायर करते हैं या बुलाते हैं, तो हमेशा एक पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। दूसरी चीज़, आपको हमेशा अपने घर पर CCTV कैमरास लगवाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपने कैलाश हिल जो ये केस था, इसमें आपने देखा कि क्योंकि इनके घर पर CCTV कैमरा था, क्योंकि इनके बिल्डिंग के बाहर CCTV कैमरा था, इसी वजह से राहुल मीणा जो आरोपी था वो पकड़ा गया। अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि राहुल मीणा को किस तरह की सज़ा मिलती है। रेसिडेंट्स का कहना था कि वो कोर्ट्स जाएंगे और राहुल मीणा को फांसी की सज़ा हो, यही उनकी मांग है।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए DH। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ मैं नंदिनी फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।